हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एमएलटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज जो लास्ट CCRAS का एग्ज़ाम हुआ था 25 में 26 नवंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था CCRAS का, उसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये उस 100 क्वेश्चनों में से का पहला पार्ट है। तो आप क्वेश्चन और आंसर को ज़रूर देखिए, और जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आंसर दिए हैं उसको मैच करके देख लीजिए। और आने वाले सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आप लिखते रहना नोटबुक में। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, टाचिकार्डिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। टाचिकार्डिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो इसके कैरेक्टराइज क्या होता है। इन चार ऑप्शंस में से देखते हैं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है लो ब्लड प्रेशर। बी ऑप्शन है एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर सी है एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट। डी ऑप्शन है इरेगुलर हार्ट बीट्स। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो लो ब्लड प्रेशर ये ऐसे बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं, हेडेक, डेजीनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये कंडीशन बन सकती है। एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर को, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर की बात करा मैंने। ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है और लो ब्लड प्रेशर, दोनों के सिम्टम्स कॉज कॉमन भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। हेडेक की कंडीशन में लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है। डेजीनेस की कंडीशन में या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर रनिंग करके आ रहे हैं या फिर हम दौड़ के आ रहे हैं तो हाई बीपी कंडीशन बन जाती है, फास्ट हार्ट रेट की कंडीशन बन जाती है। कॉज क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में हाई बीपी हो सकता है, ओबेसिटी अगर हो, या लैक ऑफ एक्सरसाइज कंडीशन हो, या फिर कोई स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है, उस कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। किडनी इशू में भी, या कोई अल्कोहल ले रहा है, उस कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सॉरी, लो बीपी और बताऊं मैं आपको लो ब्लड प्रेशर क्या कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है, ब्लड लॉस की कंडीशन बन जाती है, और हार्ट प्रॉब्लम या थायराइड प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर होता है। प्रोलॉन्ग्ड अगर बेड रेस्ट अगर लंबा है आपका, तभी लो बीपी कंडीशन बन सकती है। सिम्टम्स में कोल्ड हो सकता है, फैंटिंग हो सकती है, वीकनेस कंडीशन हो सकती है। और अगर बात करें हम लोग कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है। mmHg। और हाई ब्लड प्रेशर, इसमें दो वैल्यू होती है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें हम अपर अपर वैल्यू अगर हम देखते हैं हम लोग, जैसे जो 120 है नॉर्मल वैल्यू, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। और अगर लोअर वैल्यू है जैसे 80 mmHg, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो ये mmHg में देखा जाता है। ठीक है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एन एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट, अगर एबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट है किसी कंडीशन तो टाचिकार्डिया की कंडीशन बनती है। तो नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। आरबीसी जो होता है बॉडी के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होता है या फिर फॉर्मेशन होता है या फिर बनता है, कह सकते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या दे रखे हैं। लीवर है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, पेंक्रियास है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। बात करें लीवर की, तो लीवर क्या होता है, इसमें ब्लड प्रोड्यूस तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ये बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये क्या नाम है, हेपेटाइटिस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी, अगर लीवर इन्फ्लेमेशन है तो हेपेटाइटिस की कंडीशन बन सकती है। एलएफटी के अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, कोई अगर हम एक टेक्नीशियन के तौर पर किसी लैब में काम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसमें एचजीपीटी होता है, एसजीओटी होता है, एएलपी होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है,
टोटल प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइप और ब्लोरोबिन पूछ लेते हैं। स्प्लीन की बात करें तो हम लोग स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक सॉफ्ट स्पंजी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसमें स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। जब आरबीसी की लाइफ स्पेन पूरी हो जाती है, 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो उन दिनों में उसके बाद जो स्प्लीन के अंदर आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन का काम कभी कभी ब्लड फिल्टर का भी होता है, हेल्प करता है, और ब्लड रिजर्वोयर का भी काम करता है। स्प्लीन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? स्प्लीन हमारे लेफ्ट अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, बिलो द रिब्स, लिप्स के नीचे और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। इसमें साइट क्या होते हैं? स्प्लीन हिपेटोपोइसिस फीटस के अंदर होता है। स्प्लीन जो ये आरबीसी जो डेड हो जाते हैं फीटस के अंदर, साइट ऑफ हिपेटोपोइसिस कहाँ होती है? फीटस के अंदर, तो वो स्प्लीन के अंदर होती है। ये पॉइंट याद रखना। और ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है क्योंकि ये लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पैंक्रियास की बात करें, पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है जो कि अपर एब्डोमेन और बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से फंक्शन करता है। एंडोक्राइन जो होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है, और जो एक्सोक्राइन होता है डक्ट प्रेजेंट होता है उसमें। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं या इसकी जो फंक्शन कैसे करती है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है। अब कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लिखते रहना इसको। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सभी कौन सीक्रेट करता है? ये एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन। इंसुलिन हमारे रिड्यूसिंग ब्लड शुगर में हेल्प करता है, और ग्लूकागन जो होता है हाई ब्लड शुगर में हेल्प करता है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है इनहिबिट करता है, अदर हार्मोन्स को इनहिबिट करने का काम करता है। बात करते हैं अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या कॉज करेगा? इंसुलिन से अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन बनती है। और अगर इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज हो जाता है तो पैंक्रियाटाइटिस कॉज करता है। अब हम आते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोन मैरो। आरबीसी जो प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नी जॉइंट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। जो नी जॉइंट है वो किस टाइप के जॉइंट का एग्जांपल है? तो ऑप्शन है आपके हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट या सैडल जॉइंट। अब हम देखते हैं हमारे इन जॉइंट्स के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे बात करते हैं हिंज जॉइंट में होते हैं मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, सभी जॉइंट जो होते हैं मूवेबल पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, वो जॉइंट्स वहाँ होते हैं। जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये सभी तरह की जो डायरेक्शन होती है हमारी, रोटेशन, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, इन सभी का जो बॉडी पार्ट हमारा वर्क करता है। जैसे शोल्डर जॉइंट स्कैपुला और ह्यूमरस से मिलकर बना होता है, तो वो शोल्डर जॉइंट होता है। ये इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। हिप जॉइंट में फीमर प्लस पेल्विस, इन दोनों से जुड़ के बना होता है हिप जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट में हम लोग बात करते हैं, ये भी मूवेबल में काम आता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग में हेल्प करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं? तो रिस्ट, एंकल और बिटवीन द वर्टेब्रा, इनके बीच का जॉइंट होता है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सैडल जॉइंट में हम लोग बात करते हैं थंब जॉइंट आ जाता है हमारे सैडल जॉइंट के अंदर। कुछ अदर जॉइंट होते हैं जैसे हमारे पाइवट जॉइंट में रोटेशन में हेल्प करता है। नेक जॉइंट हो गया, या रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया, रेडियस प्लस अल्ना से मिलकर जो बना होता है। और इसका राइट ऑप्शन हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जो है इसका राइट ऑप्शन है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं? ये भी मूवेबल पार्ट होते हैं।
जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, ये सभी हमारे हिंज जॉइंट में काम करते हैं। अब जो एल्बो जॉइंट हमारा है, ह्यूमरस प्लस अल्ना से मिलकर बना होता है ना। और जो नी जॉइंट में अपना फीमर प्लस टीबिया, एंकल में टीबिया प्लस टेलस, ये सभी हिंज जॉइंट के पार्ट हैं। और फिंगर भी हमारा हिंज जॉइंट में इन्वॉल्व होता है, जो कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एन। तो सबसे मसल फाइबर की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है? समझ गए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप कमेंट करिए। और जब तक हम लोग हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं हम लोग सार्कोमेयर। सार्कोमेयर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है जो कि स्टेटेड मसल में प्रेजेंट होती है, बनी होती है, या फिर कह सकते हैं। मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल फाइबर के इनसाइड प्रेजेंट होती है। ये बहुत सारे सार्कोमेयर से मिलकर बनी होती है, एंड टू एंड पॉइंट। और ये मसल को स्ट्रेट अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, मायोफिब्रिल, याद रखना। एक्टिन क्या होता है? एक्टिन एक थिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट्स होता है जो कि सार्कोमेयर में ही पाया जाता है, और ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बट ये सार्कोमेयर के अंदर पाया जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं है। मायोसिन जो होता है, इसकी क्या होती है? मायोसिन एक थिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट्स होता है जो कि एटीपीएस एक्टिविटी में हेल्प करता है या फिर उससे प्रेजेंट होता है। ये भी सार्कोमेयर का पार्ट होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो होता है ये एक्टिन प्लस मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ सार्कोमेयर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ गेट इज सीन इन पेशेंट्स पार्किंसोनिज्म? पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में किस टाइप का गेट प्रेजेंट होता है? तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ड्रंकिन गेट, हेमीप्लीजिक गेट, या फेस्टिनेट गेट, या वेडलिंग गेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन से पहले आपको बता दूं पार्किंसोनिज्म होता क्या है। पार्किंसोनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि डोपामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर अंदर अगर डोपामिन की कमी है तो पार्किंसोनिज्म कॉज करता है या फिर कंडीशन बन जाती है। और पार्किंस अगर डोपामिन की कमी होगी तो इम्पेयर्ड मूवमेंट, यानी मूवमेंट में कमी आ जाएगी, जैसे कभी रिजिडिटी हो जाएगी, या मसल स्टिफनेस हो जाएगी, या फिर स्लोनेस, मूवमेंट में स्लोनेस अगर आ जाती है, या बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारे पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फेस्टिनेंट गेट। फेस्टिनेंट गेट जो है पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। द येलो द एम्बर येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ। जो यूरिन का एम्बर येलो कलर होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप कमेंट करिए। और ऑप्शन है आपके स्टारकोब्लिनोजन, यूरोक्रोम, बाइल, यूरिया। स्टारकोब्लिनोजन एक हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है और ब्राउन कलर ऑफ फिशेस को प्रोवाइड करता है, और स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम क्या होता है? येलो पिगमेंट होता है। इट फॉर्म फ्रॉम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है यूरोक्रोम। बाइल क्या है? बाइल या फिर बिलिरुबिन नॉर्मली ओवेस्ट यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, और सॉरी, यूरिन के अंदर एब्सेंट होता है बाइल, सॉरी। अगर ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा तो यूरिन को डार्क येलो कलर
प्रोवाइड करेगा या फिर ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करेगा। और बाइल जो है लीवर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर भी देखने को मिलता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया जो है बहुत मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि यूरिन के अंदर प्रोड्यूस होता है और कलरलेस प्रोडक्ट होता है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरोक्रोम। सॉरी, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन जो है एम्बर येलो कलर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मसल फटीग अकर ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ। जो मसल फटीग होता है किसके अक्यूमुलेशन से होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या यूरिक एसिड। किसकी वजह से मसल फटीग होता है? पायरुविक एसिड क्या होता है? पायरुविक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है पायरुविक एसिड होता है। ये एरोबिक कंडीशन के अंदर होता है, वर्क करता है, जो कि क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है पायरुविक एसिड से ही बना होता है ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इट अक्यूमुलेट इन मसल फटीग, पेन एंड क्रैम्पिंग में हेल्प अक्यूमुलेट करता है। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अब एक्स्ट्रा जो 2 पॉइंट है इसके बारे में बता दूं आपको। जो यूरिक एसिड है ये एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आता है यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। और ये गाउट की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड। समझ गए? डायबिटीज इंस्पिरेटस क्वेश्चन नंबर 8 है डायबिटीज इंस्पिरेटस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। डायबिटीज इंस्पिरेटस होता है किसकी डिफिशियंसी से इंक्रीज हो जाता है? ऑप्शन है थायराइड, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इंसुलिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थायराइड क्या है? थायराइड एक सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन ग्लैंड एक सीक्रेट करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में हेल्प करता है और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी थायराइड हेल्प करता है या बढ़ जाता है। और T3 T4 इस तरह से हार्मोन सीक्रेट करता है। एडीएच क्या है? या फिर एडीएच को हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट करता है। एडीएच को कौन सीक्रेट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। और ये डायबिटीज इंस्पायर्स कॉज करता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यही हो जाएगा। डायबिटीज इंस्पायर्स कौन कॉज करता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये वाटर रेस्पिरेटरी ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किडनी के अंदर। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है और ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज कह सकते हैं। और डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। डायबिटीज मेलाइटस कौन कॉज करता है? इंसुलिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसकी बात करते हैं तो ये सीक्रेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है और ओवुलेशन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है पिगर्स डिजीज ऑफ बोन इज आल्सो नोन एज। बोन की पिगर्स डिजीज को और क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया,
ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कमेंट करिए। बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज ये बोन डिसऑर्डर है ना, ड्यू टू विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और बोन को सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करता है ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स जो की बात करें हम लोग, तो रिकेट्स जो होता है जिस चिल्ड्रन के अंदर होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ये भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से कॉज होता है रिकेट्स, बट चिल्ड्रन के अंदर। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या होता है, ये अराइसिस फ्रॉम कार्टिलेज टिश्यूज की कंडीशन प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें हेल्प हो जाता है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। और बॉडी की जो बोन की आउटर को फॉर्म कर देता है, और बिनाइन बोन ट्यूमर की कंडीशन में भी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है। बात करते हैं राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑस्टिटाइटिस डिफॉर्म्स। ऑस्टिटाइटिस डिफॉर्म जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिगर्स डिजीज कहते हैं बोन की डिजीज इसमें से कौन कौन सी हो जाएगी। ऑस्टियोमलेशिया जिसमें सॉफ्टनिंग और बोन की कंडीशन बन जाती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू डिकंटामिनेट यूज्ड कल्चर प्लेट। यूज्ड कल्चर प्लेट को कैसे डिकंटामिनेट करेंगे, फिल्ट्रेशन के द्वारा, हॉट एयर के द्वारा, ऑटोक्लेविंग या ड्राइंग। फिल्ट्रेशन हम लोग यूज करते हैं रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड से अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटाना चाहें तो हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। और फिल्ट्रेशन जो होता है हीट सेंसिटिव फ्लूइड्स के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। और हॉट एयर ओवन की बात करें तो ये ड्राई हीट में हेल्प करता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक। और इसका जो हॉट एयर ओवन का नॉर्मल टेम्परेचर हम क्या होता है इसका 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, ठीक। ऑटोक्लेव की बात करें, ऑटोक्लेव हम लोग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं और एट 121 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं 15 psi प्रेशर के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। ड्राइंग का यूज ओनली हम मॉइस्चर को हटाने के लिए यूज करते हैं, ड्राइंग का स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को हम लोग ड्राई हीट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में करते हैं और कल्चर प्लेट को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 psi और 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चन और आंसर। कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितने भी पॉइंट मैंने आपको इसमें वर्बली बताए हैं या फिर लिखकर बताए हैं, हैंड राइटिंग तो मेरी ख़राब है वैसे, बट फिर भी समझने की कोशिश करना। मैंने जो पॉइंट आपको वर्बली बताए हैं सभी के सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी के सभी आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इसको वीडियो को एग्ज़ाम से जाने से पहले देखिए। कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट में, तो धन्यवाद।